एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। और आज मुझे फ़र्स्ट क्राई से 4 मेरे पार्सल रिसीव हुए हैं जो मैंने ऑर्डर किए थे। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसे अनबॉक्स करूं और रिव्यू देते चलूं कि कैसी क्वालिटी और कितने ऑप्शंस मिलते हैं फ़र्स्ट क्राई पे। तो और ये भी बताऊं कि एक्सचेंज कैसे करते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें मुझे एक डैमेज भी निकला और वो मैं एंड में बताऊंगी कि एक्सचेंज कैसे करना है और क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फ़ेस करना पड़ा। तो इस ऐप से मुझे अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा और बुरा एक्सपीरियंस भी रहा। पिछले 1 साल से मैं फ़र्स्ट क्राई से शॉपिंग कर रही हूँ और मैंने 4 डिफरेंट कैटेगरी के मंगाए हैं, ऑर्डर किए हैं, क्योंकि ईद की शॉपिंग करनी थी मुझे मेरे बेटे के लिए। तो फर्स्ट मैंने एक ये शेरवानी टाइप मंगाया है, और सेकंड कुर्ता पजामा मंगाया है, और थर्ड शर्ट एंड पैंट मंगाया है, एंड फोर्थ टी शर्ट एंड ट्राउज़र। तो चारों भी डिफरेंट हो गए। तो ये हम अब देखेंगे ओपन करके कि कैसा और क्या क्या आया है। वैसे तो मेरा अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा, बट ये टाइम थोड़ा सा ऐप वालों ने मेरे साथ गेम खेल लिया। तो फर्स्ट हम ओपन करते हैं, टी शर्ट और ट्राउज़र से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि बॉयज़ के ऑप्शंस मिलते ही नहीं हैं और मुझे कलरफुल और फंक्शंस के हिसाब से और ईद के हिसाब से कलरफुल लेना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैंने लोकल मार्केट में भी देखा अपने, और शोरूम वगैरह में इतने मुझे कलरफुल और इतने वैरायटी नहीं मिले जितने फ़र्स्ट क्राई पे अवेलेबल है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो 18 से 24 मंथ्स कभी भी मैं बॉडी फिट नहीं लेती हूँ। मेरा बेबी है 18 मंथ्स का, तो मैंने 18 टू 24 मंथ्स ही लिया। थोड़ा मैं बड़ा ही लेती हूँ ताकि आगे तक चले, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ जल्दी होती है तो सब कपड़े छोटे पड़ जाते हैं। और ये मैंने जो लिया टी शर्ट एंड ट्राउज़र सेट में, तो सब मुझे 700 ईच का पड़ा है। वैसे तो सबकी प्राइस डिफरेंट है, और क्योंकि ब्रांड अलग होते हैं, तो एक अर्दी टच का है और बाकी 3 बेबी हक ब्रांड के हैं। और हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मुझे वैरायटी नहीं मिल रहे थे मेरे रूरल एरिया में, तो इसलिए मैंने ये फ़र्स्ट क्राई पे पिछले साल से शॉपिंग कर रही हूँ। तो फर्स्ट वाला आपने देखा कितना कलरफुल था, कितना प्रिटी था, और प्योर कॉटन, अमेजिंग सॉफ्ट क्वालिटी। सेकंड ये शर्ट एंड पैंट है, ये प्रिंट नहीं है, ये मटेरियल ही ऐसे डिज़ाइन का है, और मुझे ऐसे मिलते ही नहीं हैं। मतलब फ़र्स्ट क्राई पे लिटरली बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, यानी लड़कों के बहुत कम ऑप्शंस मिलते हैं और लड़कियों के तो हर जगह ही अमेजिंग ऑप्शंस रहते हैं। तो क्योंकि लड़कों के हर जगह कम रहते हैं, तो मुझे फ़र्स्ट क्राई बेटर लगा, और क्योंकि ट्रस्टेबल भी है। और ये पैंट आप देख सकते हैं स्ट्रेचेबल है, इतना सॉफ्ट है लिटरली। ये भी 700 का पड़ा मुझे। इसकी प्राइस आई थिंक 1000 है और मुझे 700 में पड़ा। उन पे एक्स्ट्रा ऑफर्स भी मिलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये भी प्योर कॉटन, अमेजिंग सॉफ्ट, बिल्कुल भी यानी हार्ड कपड़ा नहीं था, बहुत प्यारा था। अब ये हम देखेंगे कुर्ता पजामा में तो अमेजिंग वैरायटी है, कलर्स हैं, और मुझे बिल्कुल भी मेरे आसपास नहीं मिला ऐसा, इसलिए मैंने ऑर्डर कर लिया ईद के लिए। तो आप देख सकते हैं ये प्योर कुर्ता का जैसा मटेरियल होता है ना, ये भी वैसा ही है। 18 टू 24 मंथ्स अगेन। इसकी प्राइस आप देख सकते हो 1400 है और मुझे मिला है 700 का। यानी सबकी प्राइस अलग अलग थी, बट मुझे ऑफ़र वगैरह मिला के, कूपन वगैरह जो होते हैं 65% ऑफ और ऐसा वैसा, तो वो सब मिला के मुझे ईच वन जो है ना 720 का पड़ा, ईच सेट। बहुत अमेजिंग क्वालिटी, अमेजिंग प्रिंट, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा और कलरफुल है, और बिल्कुल भी बच्चों के लिए अनकंफर्टेबल नहीं रहेगा। ये पिछले 1 साल से मैं ये मंगा रही हूँ, बट दिवाली के ऑफ़र बहुत अच्छे थे, लेकिन तभी मेरे एरिया में उसकी डिलीवरी बंद थी फ़र्स्ट क्राई की, तो मुझे बहुत बुरा लगा। बट अगेन जब मैंने अभी थोड़े दिन बाद देखा कि अवेलेबल हो गया मेरे एरिया में, तो मैंने फटाफट 4 जोड़ी मंगा लिए।
वो तीनों बेबी हग के थे। ये अर्दी टच का है। अर्दी टच ब्रांड में आपको सारे ट्रेडिशनल मिलेंगे, चाहे वो लड़की के लिए हो, और ये ऐप पे 14 साल तक के ही बच्चों का ड्रेसेस मिलता है। तो इस पे सारे आपको ट्रेडिशनल मिलेंगे। बाकी सारे ब्रांड्स जो अवेलेबल है फर्स्ट क्राई पे, उन सब पे वेस्टर्न ड्रेसेस ज़्यादा है और बहुत कम ट्रेडिशनल है। बट अर्दी टच पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेडिशनल मिलेंगे आपको। इसकी प्राइसिंग भी है 900 और मुझे 720 में पड़ा। और इसका मटेरियल कुर्ता जैसा नहीं था बट टी शर्ट जैसा ही था, ताकि बच्चों के लिए कंफर्टेबल हो और पूरा दिन वो वेयर कर सके। और ये भी पैजामा जो था वो लेगिंग्स टाइप था। तो ये चारों सेट, ये शेरवानी टाइप है, जो मरून कलर का है वो शेरवानी टाइप है। और फिर ये कुर्ता पैजामा, ये शर्ट पैंट एंड देन टी शर्ट एंड ट्राउज़र। तो चारों मैंने डिफरेंट कैटेगरी का और डिफरेंट फंक्शंस के हिसाब से पार्टी वेयर और ईद का जो वेयर होता है वैसे मंगा लिया। अब जब मैं अनबॉक्सिंग करने के बाद मैं रख रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ पर डैमेज है ये टी शर्ट। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उसी वक्त एक्सचेंज पॉलिसी का जो रूल्स था वो फॉलो कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्सचेंज कैसे करना है। तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पे जाना है, अपनी ऑर्डर हिस्ट्री में जाना है। इसकी भी क्राइटेरिया इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और जो प्रोडक्ट हमें एक्सचेंज करना है उस पे जाना है। तो अभी मेरा ये प्रोडक्ट तो एक्सचेंज अप्रूव्ड हो गया है और उस तुरंत अप्रूव नहीं होगा, 24 घंटे के बाद ही होगा या 24 घंटे के अंदर, बट फ़ौरन नहीं होगा। तो मेरा ये एक्सचेंज अप्रूव हो गया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताने के लिए कोई दूसरा प्रोडक्ट हम देखते हैं कि कैसे एक्सचेंज करना है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, रिटर्न और एक्सचेंज और नॉट डिलीवर्ड, के अगर नहीं डिलीवर हुआ है आपको तो एक्सचेंज पे चले जाना है, ठीक है। अब एक्सचेंज पे जाने के बाद हमें ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि डैमेज है या डिफेक्टिव है या साइज़ इशू है। आपको जो भी प्रॉब्लम रहेगा आप वो कर लेना। मुझे डैमेज था तो मैंने डैमेज डाल दिया। अब उसके बाद क्या करना है कि हमें पिक्स अपलोड करनी है, ये अग्री करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा। पिक में ये ध्यान रखना है कि फ़र्स्ट देखो क्राइटेरिया लिखा है, गाइडलाइन लिखी है। तो अगर ये ध्यान में रखो, कोई भी कहीं से भी अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या कहीं से भी हमें अनबॉक्सिंग का फ़ोटो या फिर अनबॉक्सिंग से पहले फ़ोटो या फिर वीडियो ले ही लेना है। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग यानी प्रोडक्ट बॉक्स का फ़ोटो डालना है हमें, ठीक है। तो मैंने वापस से जैसा था वैसा ही पैक किया और फिर फर्स्ट उसका फ़ोटो लिया। उसके बाद डैमेज प्रोडक्ट के 2 फ़ोटो डालने हैं। सो मेरा नेक्स्ट डे एक्सचेंज अप्रूव हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि 4 दिन तक मुझे कोई पिकअप नहीं हुआ, 4-5 दिन तक, और मैसेज आ रहा था कि आप कॉल नहीं उठा रहे हो। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो मैंने कर दिया ऐप पर रिव्यू, प्ले स्टोर में गई मैं और मैंने सारे फॉलो किए रूल्स और मैंने अपने स्केड्यूल तक के 4-5 दिन तक कैंसिल किया। तो मैंने ये रिव्यू डाल दिया कि मुझे बिला वजह मैसेजेस आ रहे हैं दैट आई एम नॉट रिसीविंग द कॉल और ऐसा वैसा। तो मुझे नेक्स्ट डे फर्स्ट क्राई से कॉल आया कि अगर आपने सच में ये इशू फेस किया है तो आई एम रियली वी आर रियली सॉरी, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर मेरा अप्रूव किया, वरना मेरा अप्रूव ही नहीं हो रहा था। मैंने ऐप से सारे रूल्स फॉलो किए बट फिर भी नहीं हो रहा था। एंड फाइनली आई रिसीव्ड माई एक्सचेंज का प्रोडक्ट आज। तो मैं वो ओपन कर रही हूँ। तो ऐसा हुआ था, ऐप की वजह से नहीं हो रहा था, जो उन्होंने टाई अप किया था डिलीवरी एजेंसी उसकी तरफ से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। बट मैंने ऐप में ऐसा कंप्लेंट डाल दिया प्ले स्टोर में जाके, तब जाके मेरा एक्सचेंज हुआ, वरना पिकअप ही नहीं हो रहा था 4-5 दिन तक।